नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। ये इसीलिए हुई क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में एफपीआईज़ ने बहुत बिक्री नहीं की, क्योंकि उधर अमेरिका में मार्केट बहुत हाई है। कल एस&पी 500 ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। इसका मेन कारण ये था कि इन्फ्लेशन एज एक्सपेक्टेड आई लेकिन बढ़ी। कोर इन्फ्लेशन 3.1 पे है और टोटल सीपीआई 2.9 तक में है। लेकिन जैसा गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, ये ऊपर जाएगा, लेकिन जब जाएगा देखा जाएगा। अब तो कंट्रोल में है। तो ये सितंबर 16 और 17 में 0.25% की रेट कट सुनिश्चित है। शायद 0.5 भी हो जाए, वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरा अनुमान है 0.25 होगा और स्टैंस हॉकिश होगा, इसीलिए मार्केट उसके बाद थोड़ा गिरेगा। लेकिन अब मार्केट बहुत बेहद खुशी में है और ऊपर जा रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि ब्याज इतना बड़ा है फिर भी मार्केट क्यों ऊपर हो रहा है। मार्केट बबल टेरिटरी में है, ये के कारण अनेक लेख छप रहे हैं इकोनॉमिस्ट में, फिनेंशियल टाइम्स में, कि अगर ये बूम गलत निकला तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अभी लेटेस्ट बूम ज्वाइन करने वाला है ऑरेकल। उन्होंने कहा है कि सैम अल्टमैन के साथ एक नया अग्रीमेंट की है। 2013 तक ऑरेकल क्लाउड के पीछे नहीं गया, अब क्लाउड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये श्योर बबल का एक संकेत है। सोना की दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। 10,240 तक पहुंच गया है चेन्नई में 22 कैरेट गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड तो 11,200 से ऊपर चला गया। ये लगता है मुझे कि अब गोल्ड में कमी आना तो 400-500 रुपया ही आएगा। जैसा मैंने आपको कल बताया, 9,500 ही फ्लोर है। अगर आप 9,500 से डरते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप की प्राइस उससे नीचे है, आप डरे रह सकते हैं। तो इधर से 10 या 15% का इजाफा एक साल में हो सकता है। लेकिन जब मैं एक साल का टारगेट देता हूँ, वो तो 2-3 महीने में ही पूरा हो जाता है, इसीलिए लोग नर्वस हो रहे हैं। तो ये रहा मुख्य समाचार। इसमें रुपया का दाम भी गिरा कल, 88 रुपया 41 पैसा तक नीचे आया। उसके बाद 10 पैसा गेन हुआ, क्योंकि आरबीआई ने नॉन डिलीवरेबल मार्केट्स में डॉलर को शॉर्ट किया। 88 रुपया 31 पैसा में आया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से रुपी भी वीक है। अमेरिका की एम्बेसडर भारत में, उन्होंने कहा है कि ट्रंप शायद इस साल भारत आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको रशियन ऑयल लेने से बंद करना पड़ेगा। लेकिन डेटा हमको कह रही है, पिछले महीने 145 बिलियन बैरल्स हमने इंपोर्ट की, इस साल इस महीने 155 बिलियन डॉलर अब तक हो चुकी है। तो क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं। इन सब के बीच में आज भारत की मार्केट में क्या हुआ, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो पहला न्यूज़ है कि टाटा ट्रस्ट में दो ग्रुप में बट गया है। दोनों के बीच में खींचतान चल रही है, लड़ाई की चल रही है। ये मुझे 1992 तक लेके जा रहा है, जब रतन टाटा साहब के साथ रूसी मोदी, धरम सेठ और अजित केलकर ने क्लैश की। उस समय 4 महारथी कंपनी थे टाटास की: टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल कंपनी और टॉमको। तो टॉमको और टाटा केमिकल्स तो दरबारी सेठ के पास था, रूसी मोदी के पास टाटा स्टील, अजित केरकर के पास इंडियन होटल्स। रतन टाटा ने एक चुन चुनकर एक एक को एलिमिनेट किया। आखिर में जे ईरानी को एमडी बनाया और रूसी मोदी को चेयरमैनशिप से निकला। वही चैलेंज उनकी सौतेली भाई को भी हो रहा है कि ग्रुप में दो रूप से बट गए हैं। जब पिछले साल रतन टाटा का देहांत हो गया, तब टाटा ट्रस्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी 70 साल के ऊपर है और
टाटास की रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर है टाटा सन्स में, उसे हर साल रीअपॉइंट किया जाएगा। तो विजय सिंह का 76 साल हो गया, उनका रीअपॉइंटमेंट ड्यू हो गया, तो 4 ऐसे लोग ने उनके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट वोट दी। उनको सपोर्ट नियोल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने की, उनको अपोजिशन मेहुल मिस्त्री, परसिस खम्बाटा और 2 और पारसी लोग ने की। 4-3 मेजॉरिटी में उनका रिन्यूअल नहीं हो सका, उन्होंने टेंडर दे दी रेसिग्नेशन। मेहुल मिस्त्री को उन अदर ट्रस्टीज ने मेहुल मिस्त्री का नाम फॉरवर्ड किया, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो अभी मीटिंग इम्पास में चली गई, लेकिन 2 गुट में टाटा ट्रस्ट बट गया। इसमें टाटा समूह का क्या इम्पैक्ट होगा, हमें देखना पड़ेगा। टाटा सन्स एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और इसमें चंद्रशेखर का कब्जा तगड़ा है। क्या होगा देखा जाएगा। ये आज का न्यूज़ है टाटास के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि अशोक लेलैंड ने की एमडी ने कहा है कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स प्री पैंडमिक नंबर के ऊपर चला जाएगा 26-27 में। ये लगभग 6 या 7 साल के बाद ये प्री पैंडमिक हाई होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कितनी डिफ़िकल्टी में है। अगर अशोक लेलैंड के लिए खुशखबरी है, तो टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी खुशखबरी है। तो ये रहा टाटा कमर्शियल व्हीकल्स का न्यूज़। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑटो सीईओ ने कहा है, एथनॉल अच्छी चीज़ है, लेकिन एथनॉल लगाने से गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा। ये कैसा है कि सरकार के अगेंस्ट हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सच भी कहना है। सो उन्होंने मधुर भाषा में ये कह दिया है, एथनॉल से कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये रहा एथनॉल के बारे में का न्यूज़। अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एसयूवी सेल्स में बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा विनर है इस गेम जीएसटी काटने में। क्योंकि एसयूवी सब 4 मीटर्स में बहुत बड़ा फॉल है और उसका सेल्स तप्पड़ पार कर होना है। सो इससे एसयूवी सेल्स मार्केट को लीड कर सकती है। मारुति ने एक नया प्रोडक्ट घोषणा की है, लेकिन सबसे ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन ये है कि जो गाड़ी का सेल्स 1% ग्रोथ हो रहा था, जीएसटी के कट से 6 या 7% ग्रो हो सकती है। ये बड़ा नंबर नहीं है और ये दुख का बात है। बालाजी वेफर्स नंबर 3 इन द मार्केट है नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में। वो फिर तो लेस नंबर 1 बालाजी वेफर्स नंबर 3 और दूसरे पोजीशन में हल्दीराम्स की नमकीन है। लेकिन बालाजी वेफर्स में कल टमासेक ने 10% का स्टेक खरीदी है। अब पेप्सी और आईटीसी इसमें स्टेक लेने की भरपूर लड़ाई में है। आईटीसी के पास बिंगो है, वो भी बालाजी वेफर्स को अक्वायर करनी चाहती है, पेप्सी भी अक्वायर करने चाहती है। आपको याद होगा कि टमासेक ने हल्दीराम्स में 10% ले ली है। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में स्नैकिंग मार्केट बहुत डेवलप हो रही है, उसमें बहुत सारे रुचि दिखाई हैं इन लोगों ने। इन्फोसिस ने कल जो एंटिसिपेटेड बोर्ड मीटिंग था वो हुआ, 18,000 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया गया, 1900 की शेयर पे अनाउंसमेंट हुआ। लगभग 2.41% ऑफ इन्फोसिस आउटस्टैंडिंग स्टॉक को खरीदा जाएगा। इससे ईपीएस बढ़ेगा, वैल्यू एक्विजिशन भी होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा। अभी शॉर्ट टर्म में हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं और इसे शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए नंदन साहब ने यह अनाउंसमेंट की है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें
मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।